हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको लॉगरिथम लघुगणक के बारे में बताऊंगा। साथ ही उसके प्रॉपर्टीज को भी बताऊंगा जिस पर आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम को परिभाषा इसके बताते हैं। परिभाषा ए के पावर एक्स बराबर एन है, जहाँ ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए तथा ए बराबर ए नॉट इक्वल टू 1, ए एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा लॉग बराबर होगा ए के पावर लॉग एन बराबर एक्स। यही हमारा लॉग का परिभाषा है। ए के पावर आधार ए पर लॉग एन बराबर एक्स। इसे क्या पढ़ते हैं, जो नीचे रहता है इसे आधार पढ़ते हैं, आधार ए पर लॉग, और जो सामने रहता है जिसे लॉग पढ़ते हैं, आधार ए पर लॉग एन बराबर एक्स। इसके पावर में भी कुछ होता है, जैसे कुछ हो गया पावर में जैसे बी है, तो उसे पढ़ते हैं आधार ए पर लॉग एन के पावर बी बराबर एक्स। तो यहाँ पर मेरा परिभाषा क्या बना, आधार ए पर लॉग एन बराबर एक्स। यही मेरा लॉग का परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दे दिया आधार 2 पर लॉग 16 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मानना होगा आधार 2 पर लॉग 16 बराबर एक्स। तो मेरा क्या परिभाषा निकला, परिभाषा से जो यह है ए के पावर एक्स बराबर एन है, तो जो एन है जो इस पर घात पड़ जाता है और एक्स है यहाँ हमारा मान बन जाता है। तो वहीं रूल यहाँ पर भी लागू होगा। 2 के पावर जो एक्स है यहाँ पर आ जाएगा और 16 जो है इधर चला जाएगा, यह इधर आ जाएगा और यह इधर चला जाएगा। तो 2 के पावर एक्स बराबर 16 है, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर मेरा कितना निकला, 4। तो मेरा इसका आंसर हो गया लॉग आधार 2 पर लॉग 16 बराबर कितना होगा, तो मेरा आएगा 4। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे दिया लॉग लॉग 10 पे आधार 10 पे लॉग 10 बराबर कितना होगा। तो क्या करना है, पहले मानना है आधार 10 पे लॉग 10 बराबर एक्स। तो क्या हो जाएगा, आधार 10 पे लॉग 10 बराबर एक्स, तो 10 के पावर एक्स बराबर 10। तो 10 के पावर एक्स बराबर 10 के पावर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या निकला, 1। हमारा आंसर हो गया। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को बताता हूँ जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहले यहाँ पर लिख देते हैं लॉग के गुण। पहला है यदि लॉग का आधार और लॉग बराबर हो और लॉग दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल में जैसे आधार बी पर लॉग बी बराबर 1। यहाँ पर देखिए आधार भी बराबर है और लॉग भी बराबर है, तो उसका मान 1 होगा। इन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आधार 4 पे लॉग 4 बराबर कितना है, 1। ध्यान रखना है जहाँ लॉग आधार बराबर हो और लॉग बराबर हो वहाँ उसका मान कितना होगा, 1। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज है, इसी पर आधारित है। दूसरा है आधार 10 पर लॉग 10 का मान 1 होता है, 1 होता है। क्या होगा, आधार 10 पे लॉग 10 का मान 1। आपको बता दी है पहला रूल उसी पर है, जहाँ आधार और लॉग बराबर है तो उसका मान 1 होगा। तो आधार 10 पे लॉग 10 का मान 1 होता है। यह हमेशा के लिए एक नियम बन गया। फिर तीसरा रूल है हमारा, तीसरा है किसी भी आधार पर लॉग 1 का मान 0 होता है, 0 होता है। लॉग 1 का मान कितना होता है, 0। जैसे एग्जाम्पल में है लॉग आधार ए पर लॉग 1 बराबर कितना होगा, 0। किसी भी आधार पर हम लिख सकते हैं लॉग, दूसरा है लॉग 1 पर लॉग 1 का मान
0। तीसरा है log 10 पे log 1 का मान 0। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज है। उसके आगे चलते हैं चौथा प्रॉपर्टीज की ओर। चौथा है चौथा नंबर है आधार ए पर log m प्लस आधार ए पर log n बराबर आधार ए पर log m गुना n। अगर उसका आधार समान है और log प्लस में है तो उसको गुना में कर देते हैं। उसी आधार पर वो गुना में हो जाता है। अगर गुना में है तो उसे आप तोड़कर जोड़ में बना सकते हैं। तो इस पर एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल है, जैसे आधार 2 पर log 3 प्लस आधार 2 पर log 5 बराबर कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, आधार 2 पर log 3 गुना 2, तो आधार 2 पर log कितना हो जाएगा 15। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 था। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखते हैं। 5 में है आधार ए पर log m माइनस आधार ए पर log n। अगर log माइनस में होता है घटाव में तो उसको जो है भागा में हो जाता है। तो आधार ए पर log m बटा n। एग्जाम्पल जैसे दे दिया आधार ए पर आधार 3 पर log 12 माइनस आधार 3 पर log 2 बराबर कितना होगा। तो आधार 3 पर log 12 बटा 2, तो आधार 3 पर log 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आधार 3 पर log 6। उसके आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 पर। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है आधार ए पर log m के पावर n है तो क्या होगा n इंटू आधार ए पर log m। देखिए यह अगर पावर में है तो पावर गुना में बनता है, पावर आगे चला जाता है। अगर गुना में है तो पावर में चला जाएगा। यह प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। इस पर एग्जांपल जैसे पहला है आधार ई पर log 2 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 हमारा गुना में आ जाएगा, 3 इंटू आधार 2 के पावर 3 इंटू log ई पर log 2 आधार ई पर log 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 7 है आधार ए पर log m। आधार ए पर log m है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा आधार m पर log a। जो आधार है और log है उसको बटा में करें 1 बटा में करेंगे तो रट दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है आधार 3 पर log 2 बराबर क्या आ जाएगा। तो इसको हम 1 बटा log 2 पर आधार 2 पर 3 लिख सकते हैं। आधार 2 पर log 3 लिख सकते हैं। एक यहीं पर रूल बनता है आधार इसी से आधार ए पर log m गुना आधार m पर log a बराबर 1। इसको गुना कर देंगे उसके बराबर कितना हो जाएगा 1। इस पर एग्जांपल एक दे देते हैं, जैसे है log 2 पर 3 गुना आधार 3 पर log 2 बराबर कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए log आधार 2 पर log 3 और जो गुना में है तो इसको 1 बटा लिख सकते हैं। गुना 1 बटा कितना हो जाएगा, प्लस देंगे तो आधार यह 3 पर 2 है तो आधार 2 पर log 3 हो जाएगा तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और एक प्रॉपर्टीज बता दें आप डायरेक्ट इसी पर हल कर सकते हैं। इतने बराबर 1 हो गया। और प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 है आधार ए पर log m है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको मान लें कि आपको बनाना है 2 के आधार 2 पर m बनाना है, जितना बनाना है तो उसको क्या करना है, आपको आधार जिस पर आपको बनाना है, जैसे मैं आधार 2 लेता हूँ, आधार 2 पर log m बटा आधार 2 पर log a जो हमको बनाना है उसी को
उसी आधार को लेकर और जो लॉग है उसको लॉग में और जो आधार है उसको नीचे लॉग में लिख देते हैं। आधार वाला के नीचे लॉग में और जो लॉग पे है उसके ऊपर, और जिस रूप में आपको बनाना है वो हमारा इसमें आधार बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे दे दिया लॉग ए पे 81। तो ध्यान देना है यहाँ पर हमको, जैसे हम यहाँ पर आधार 3 पर लॉग 3 पे बनाते हैं तो आधार 3 पे लॉग 81 बटा आधार 3 पे लॉग ए कर देंगे। यहाँ पर उसके आगे बनेगा आधार 3 पे लॉग आधार 3 पर लॉग 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। और बटा यहाँ पर लॉग 3 के आधार 3 पर लॉग ए, और जो है पावर में है तो यह हमारा क्या बनेगा, आगे आकर गुना में बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू लॉग 3 आधार 3 पर 3 बटा लॉग आधार 3 पे ए, और इसके आगे निकल गया 4 गुने, देखिए यहाँ पर दोनों समान है आधार और प्रॉपर्टी नंबर 1 से, तो मेरा क्या बनेगा 1 होगा, और बटा में 4 गुने 1 बटा लॉग आधार 3 पर लॉग ए, तो 4 बटा आधार 3 पर लॉग ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लॉट देंगे आधार ए पर लॉग 3, आंसर हो गया। अब मेरा अगला प्रॉपर्टी नंबर है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9 है ए के पावर आधार ए पर लॉग एक्स बराबर क्या होगा एक्स। अगर पावर और आधार दोनों बराबर है तो हमारा जो यहाँ पर होगा लॉग में वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा क्या है ए के पावर आधार ए पर लॉग एक्स बराबर एक्स। जैसे एग्जांपल में है 2 के पावर लॉग 2 एक्स के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स के पावर 4, आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जांपल है, जैसे 9 के पावर लॉग आधार 3 पर x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर नहीं है, लेकिन 9 को 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और लॉग आधार 3 पर लॉग x, तो जो है क्या बनेगा मेरा गुना में है, तो गुना में इसको क्या लिख सकते हैं पावर में, तो गुना में तो इसको पावर में ला सकते हैं। 3 के पावर आधार 3 पर लॉग एक्स के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, गुना में है तो स्क्वायर में आ जाएगा घात में। अब मेरा दोनों बराबर है तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मेरा आंसर हो जाएगा। यह हमारा 9 लॉग का गुण है। इसी प्रॉपर्टी पर सारे लॉग के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।